तबलीग भी हमें वैसे ही करनी होगी जिस तरीके से रसूल कायनात ने तबलीग की। और ये गलत तबलीग का ही नतीजा है। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ कि ये गलत तबलीग का ही नतीजा है कि वक्तन फ़वक्तन आवाज़ें उठती हैं कि इस्लाम में औरत की कोई वक़्त नहीं, इस्लाम में औरत की कोई वैल्यू नहीं, इस्लाम में औरत की कोई इज़्ज़त नहीं, इस्लाम में औरत की कोई रेस्पेक्ट नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम में औरत की कोई इज़्ज़त नहीं, इस्लाम में औरत की कोई वैल्यू नहीं और इस्लाम में औरत को कोई वक़ार नहीं, कोई वैल्यू नहीं, देखिए उन्हें देखना होगा कि ये कौन से इस्लाम की बात हो रही है। इस्लाम दो हैं, एक कुरान वाला, एक मुसलमान वाला। अब मुसलमान वाला इस्लाम क्या कहता है ये अलग की बात है, लेकिन कुरान वाला इस्लाम कहता है। देखिए अगर इस्लाम में औरत की इज्जत ना होती, औरत की वैल्यू ना होती, तो फिरौन काबिल लानत ना होता, आसिया काबिल मदह ना होती। फिरौन मर्द है लेकिन काबिल लानत, आसिया औरत है लेकिन काबिल मदह। ऐसी मदह के कुरान मदह कर रहा है कि ज़रबल्लाहु मसलल लज़ीना कफ़रू व इमरात नूह व इमरात लूत, जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया हमने उनके लिए मिसाल बनाया नूह की ज़ौजा को और नूह की बीवी को और नूह की औरत को, और जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया हमने उनके लिए मिसाल बनाया नूह और लूत की ज़ौजा को। फिर परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि वज़रबल्लाहु मसलल लज़ीना आमनू इमरात फ़िरऔन, जो ईमान लाए हमने उनके लिए मिसाल बनाया फ़िरऔन की ज़ौजा को। तो कुरान मिसाल के मामले में भी बेमिसाल है। जो नबियों के साथ रहीं वो काफिरों के लिए मिसाल बन गई, जो नबियों के साथ रहीं वो काफिरों के लिए मिसाल बन गई, और जो काफिर के साथ रहीं वो मोमिनों के लिए मिसाल बन गई। तो यहाँ रुक के एक जुमला अर्ज कर दूं कि अल्लाह ज़ौजियत नहीं देखता, अल्लाह ज़ौजियत नहीं देखता, अल्लाह अहलियत देखता है। अगर अहलियत होती है तो काफिर के साथ रहने में नुकसान नहीं होता, अगर अहलियत नहीं होती तो रसूल के साथ रहने में कोई फायदा नहीं होता। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मदिन वाले मोहम्मद पर। और यही जनाब नूह है कि यही जनाब नूह है कि सफीना तैयार कर रहे हैं, कश्ती बना रहे हैं, और जनाब नूह की ज़ौजा है कि क़ह लगा रही है और मजाक उड़ा रही है और कह रही है कि जनाब नूह की बातों में ना आना। भाई जनाब नूह की ज़ौजा पे क्यों अज़ाब आया? क़ह लगा रही है, मजाक उड़ा रही है और कह रही है कि जनाब नूह की बातों में ना आना, इसलिए कि जनाब नूह का सिन ज़्यादा हो गया है, इनकी उम्र ज़्यादा हो गई है। भाई जनाब नूह की ज़ौजा पे अज़ाब क्यों आया? इसलिए कि उसने नबी के दिमाग पर शक किया। इस्लाम ने एक कानून बनाया कि अगर नबी की घरवाली नबी के दिमाग पर शक करे तो अजाब से बचती नहीं। अब अगर नबी का कोई सहाबी नबी के दिमाग पर शक करे तो अजाब से कैसे बच सकता है? फिर उसके बाद जनाब नूह सफीना तैयार कर रहे हैं, और फिर कुरान, ये तफसीर कुरान है कि पानी बरसा और जनाब नूह के सफ़ीने की ज़रूरत पड़ी और लोग जनाब नूह के सफ़ीने के अंदर दाखिल हुए। लेकिन जनाब नूह का बेटा है कि पहाड़ की बुलंदी पर चढ़ रहा है, जनाब नूह कह रहे हैं आजा मेरे लाल। उसने कहा बाबा आज इस पहाड़ की बुलंदी मुझे बचा लेगी। जनाब नूह ने फिर कहा आजा मेरे लाल। उसने अपने बाप नबी का कहना नहीं माना, नहीं समझे आप? जनाब नूह के बेटे ने अपने बाप नबी का कहना नहीं माना, तो अल्लाह ने यहाँ रिश्ते को कैंसिल कर दिया। अब जरा इंसाफ से बताइए कि अगर नबी का बेटा, सगा बेटा, अगर नबी का बेटा अपने बाप नबी का कहना ना माने तो बेटा बेटा नहीं रहता। अब अगर किसी नबी की ज़ौजा मैदान में आ जाए, अपने शौहर के हुक्म को भुला दे, तो ज़ौजा ज़ौजा कहाँ से रहेगी? देखें क्या कहा कि इस्लाम में औरत की कोई वक़्त नहीं और औरत की कोई वैल्यू नहीं और औरत की कोई इज्जत नहीं और औरत की कोई रेस्पेक्ट नहीं। कहा ये तो खिताबत है और ये तो लफाजी है। अगर औरत की इज्जत होती, औरत की वैल्यू होती, औरत की वक़्त होती, तो औरत को पर्दे का मोहताज क्यों किया जाता? जो इस्लाम में अगर औरत के हिस्से में कुछ पाबंदियाँ आईं तो कुछ पाबंदियाँ मर्दों के हिस्से में भी आईं। औरत को अल्लाह ने यह हुक्म दिया कि ना महरम के सामने आने ना पाए, तो मर्द की आंखों पर, मर्दों की आंखों पर यह पाबंदी लगा दी गई कि ना महरम को देखने ना पाए। औरत पर यह पाबंदी कि मैदान जिहाद में आने ना पाए, तो मर्दों पर यह पाबंदी कि मैदान जिहाद से भागने ना पाए। तो पर्दे के पीछे इस्लाम का यह मैसेज है कि माएँ बच्चों की किफालत के लिए होती हैं, जंगों की क़यादत के लिए नहीं होती।
माएँ अम्मी बच्चों की किफालत के लिए होती हैं, जंगों की क़यादत के लिए नहीं होती। और देखें, इस्लाम का फ़लसफ़ा ही ये है और इस्लाम का कानून ही ये है और इस्लाम का तरीक़ा ही ये है कि हर अहम चीज़ पर्दे में होती है। इस्लाम का एक कानून है, एक रास्ता है कि हर अहम चीज़ पर्दे में होती है। कुरान अहम, जुज़दान के पर्दे में, काबा अहम, गिलाफ के पर्दे में, हमारा इमाम अहम, गैबत के पर्दे में। हर अहम चीज़ पर्दे में होती है।